नाजरीन, राज की बात रिजवान के साथ। जी नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ कराची में एक ऐसे शख्स के साथ जिसने इंतहाई कम उम्र में एक अच्छा और सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने का एजाज़ हासिल किया है। इसके अलावा वो एक सोशल एक्टिविटीज़ भी है और PRG पाकिस्तान रियल जीनियस के वो चेयरमैन हमारे साथ हैं, मौजूद हैं यहाँ पे उसामा खान। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ उसामा खान की। किसी तारीफ़ के वो मोहताज नहीं है। PRG एक ब्रांड बन चुका है। आइए इनसे इनके रिव्यूज़ लेना चाहेंगे कि इनका क्या विजन है और इन फ्यूचर ये क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपकी? तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रिजवान भाई, जैसे कि आपको पता है कि जो PRG एक सिस्टम है, ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग की एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। इसका आगाज़ किया था मैंने आज से कुछ 2.5 साल पहले। इस सिस्टम का मैंने आगाज़ किया था। एक टियांस एक कंपनी है, पाक चाइना फ्रेंडशिप के बिहाफ पे यहाँ पर पाकिस्तान में लॉन्च हुई, तो वहाँ उसका मैंने आगाज़ किया। जब मैंने उसका आगाज़ किया तो मैंने वहाँ एक नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है एक काम, मैंने उसका आगाज़ किया, मेहनत करना शुरू की, करते गए। तो जब कराची आया था गांव से तो सुना था जी कराची में रोज़गार नहीं मिलता, बेरोज़गारी आम है। तो एक बेरोज़गारी की जो एक लहर थी वो दौड़ रही थी हर तरफ। तो मैंने एक विज़न लिया, मैंने सोचा कि इस बेरोज़गारी को किसी तरह कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू पकड़ के इस बेरोज़गारी का खात्मा करना है। तो उसके लिए मैंने प्लेटफॉर्म ढूंढना शुरू किया। तो मुझे एक टीएंस का प्लेटफॉर्म मिला, वहाँ से मैंने काम का आगाज़ किया। तो वहाँ मैंने मेहनत करना शुरू की और करते 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 2.5 साल हो गए। इस 2.5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो बेरोज़गार थे, जिनको अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया, उनको रोज़गार मिला। मुझे खुद इस सिस्टम से बड़ा अच्छा रोज़गार मिला। फिर मैंने एक सर्विस बेस्ड कंपनी का आगाज़ किया, PRG के नाम से, पाकिस्तान रियल जीनियस के नाम से। वो क्या करती है, वो उसमें सर्विस प्रोवाइड करती है। टीएंस के 2 मिशन होते हैं कंपनी के, हमारे 2 मिशन है, एक हेल्थ है, एक वेल्थ है। और इस दौर में हेल्थ और वेल्थ पे ही लोग ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि बाज़ लोगों के पास रोज़गार तो अच्छा होता है लेकिन सेहत नहीं होती। बाज़ के पास सेहत होती है लेकिन रोज़गार नहीं होता। तो हमारी कंपनी सेहत के साथ साथ रोज़गार भी प्रोवाइड करती है। तो उसमें एक PRG का एक अहम किरदार है, जिसमें बहुत सारे लोग इसमें रोज़गार हासिल कर चुके हैं, जिसमें मेरे वसीले से अब तक पूरे पाकिस्तान से 10,000 से ज़ायद लोग जो हैं अब तक रोज़गार जिनको मिल चुका है पूरे पाकिस्तान में। जिसमें बहुत सारे लोग आए, ज़ीरो आए और ज़ीरो से सिस्टम में हीरो बने, मेहनत की, कामयाबी हासिल की। तो मेहनत ज़रूरी थी, मेहनत की है। और इसमें बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ भी जो है हमारा सिस्टम इदारा एक कर। आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे बताएं नाज़रीन को हमारे कि ये जो आपने 2 साल का टाइम पीरियड गुजारा है, आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई कि जिसकी वजह से आपको लगा मायूसी हो गया, छोड़ देता हूँ अब ये काम मैं नहीं करूँगा? और अभी तक आपने एक फिगर बताया कि 10,000 के करीब लोगों को आपने रोज़गार मुहैया किया, फराहम किया है। तो मुझे बताएं कि क्या तकलीफ़ात आपको पेश आई, क्या मुश्किलात पेश आई? हाँ रिजवान भाई, जैसे कि आपको पता है, इंसान जब भी कोई काम दुनिया में करना चाहता है, खासकर पाकिस्तान में, तो मुश्किलात और रुकावटें तो बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ज़ाहिर है, जब हमने काम का आगाज़ किया तो मैंने एक सिस्टम की जब बुनियाद रखी, PRG सिस्टम की, तो वो जो कॉम्पिटिटर होते हैं इसी सिस्टम के, वो बहुत ज़्यादा दरमियान में आ जाते हैं। फिर वो जो भी इंसान ज़िंदगी की सीढ़ी चढ़ना चाहता है, उसको खींचने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उनको गिराने के लिए। तो मुश्किलात तो ज़ाहिर आई हैं। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जैसे इन्न मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। पहले मुश्किलात आती हैं, उसके बाद फिर आसानियाँ पैदा होती हैं। तो मुश्किलात का सामना किया है, उनसे फाइट की है और कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। और इसी में इंशाल्लाह अभी हमारी एक 23 मार्च को हमारी एक रैली होगी, परेड होगी। उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ और या फ़ौज के साथ एक जहती का हम इंशाल्लाह मुज़ाहिरा करेंगे। और इंशाल्लाह उसमें तमाम नाज़रीन जितने भी हमें सुन रहे हैं, उनको उनसे गुजारिश है कि इंशाल्लाह वो 23 मार्च में हमारे इस रैली में भरपूर शिरकत करें। जी नाज़रीन, ये मेरे साथ मौजूद थे उसामा खान भाई, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, PRG के चेयरमैन है। इनके साथ ही हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उसामा के बिज़नेस पार्टनर, गनीउल्लाह खान इनका नाम है। और ये भी काफ़ी सोशल वर्कर हैं। इनसे जानना चाहेंगे इनके रिव्यूज़ कि इन्होंने अब तक क्या कारकर्दगी सर अंजाम दी है और इन फ्यूचर इनकी क्या प्लानिंग है, क्या मतलब माइंड रखते हैं ये रोज़गार मुहैया करने के हवाले से या सोशल एक्टिविटी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये मेरे थोड़े से नर्वस भाई लग रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनसे इनके रिव्यूज़ लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं गनीउल्लाह भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मुझे आप बताएं हमारे नाज़रीन को कि आपके पास क्या सर्विसेज हैं और क्या आप करने जा रहे हैं। मेरा नाम गनीउल्लाह है और असिस्टेंट आने से पहले मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। BSc कर रहा था पैड फिजिक्स डिपार्टमेंट। और बंदा स्टडी इस दिन के लिए कर रहा होता है कि परसों मुझे अच्छी सी डिग्री मिल जाएगी और अच्छे के पोस्ट पे भी मैं काम करूँगा। तो गलती से मैं भी टाइम्स में आया और इस सिस्टम में आने का मकसद यही था कि मैं बहुत ही कम अरसे के अंदर बहुत सारी कमाई समेटूँ और बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ज़रिए से रोज़गार भी दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम्स एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बंदा बहुत ही कम अरसे के अंदर बहुत सारी कमाई हासिल कर सकता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम में मेरा एक मुकाम भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 3,000 लोगों को रोज़गार भी दे चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप चाहते हो कि इस सिस्टम में आप भी कामयाब हो जाए तो आप इस सिस्टम को ज्वाइन करें
کیونکہ باہر دیکھو بے روزگاری ہے. تو الحمدللہ ٹینس ایک ایسا سسٹم ہے جو پچھلے 17 سالوں سے الحمدللہ پورے پاکستان میں لیگل طریقے سے کام کرتے ہوئے آ رہی ہے. اچھا ناظرین، انہوں نے بتایا کہ 3000، یہ دیکھیں لفظ بولنا، الفاظ کی ادائیگی 3000 کوئی چھوٹا فگر نہیں ہوتا. 3000 لوگوں کو اگر انہوں نے روزگار مہیا کیا ہے تو ان کے پیچھے فیملی ممبر جو کھا رہے ہیں وہ کتنا ایک فگر بن جاتا ہے. آپ خود ہی حساب کر لیں، کیلکولیٹ کر لیں. میرے حساب سے اگر 2 لوگوں کو بھی کوئی روزگار دیتا ہے تو میرے حساب سے آخرت میں اس نے اپنا ایک اچھا مقام اور گھر بنا لیا. اس وقت ہمارے ساتھ اسی اسٹیج پہ، اسی مقام پہ موجود ہے ہمارے ساتھ شمیم، جن کی لائف جو ہے تھوڑی ڈیفرنٹ تھی، لائف اسٹائل بہت الگ تھا. انہوں نے بہت اسٹرگل کیا اور آج اس مقام پہ ہیں کہ 1 لاکھ پلس ارن کر رہے ہیں. وہ آئیے ان سے ان کے ریویوز لینا چاہیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ میرے ناظرین کو یہ اپنے طریقے سے خود بتائیں. السلام علیکم جی. نام میرا شمیم احمد انصاری ہے. تعلق میرا کسی بڑے جگہ سے نہیں ہے. کراچی کے ایک من پسندہ علاقہ کورنگی عوامی کالونی سے تعلق ہے. غریب تھا. والد صاحب کی کوئی سرمایہ کاری نہیں تھی، کوئی بڑا کاروبار نہیں تھا، چھوٹا موٹا کام کرتے تھے. میں اپنے والد صاحب کا ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا، تو میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک درزی کام کرتا تھا. روز کے 200 400 ماہانہ 10-12 ہزار جو بھی ہوتا تھا میں اپنے والد صاحب کا ہاتھ بڑھاتا تھا. تو اللہ پاک کہتا ہے ہمیشہ اچھی کی اچھا تلاش کرنا چاہیے. تو آج سے 2 سال پہلے میں نے ٹیانس کا پلیٹ فارم جوائن کیا سر اسامہ کے ذریعے. تو مشکلات شروع میں مجھے آئی، لیکن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کام میں آپ کو مشکلات آئیں تو سمجھ جائیں کہ وہ منزل حسین ہے بہت. تو سر اسامہ بڑے بھائی جیسے ہیں، انہوں نے بڑے بھائی کی طرح مجھے سپورٹ کیا، ہیلپ کی اور سپورٹ کیا. آج مجھے 2 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس وقت جو ماہانہ اس سسٹم سے گیٹ کرو، کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا. آج جو میں ماہانہ گیٹ کر رہا ہوں وہ 1 پلس ہے، 1 لاکھ سے پلس. اور کراچی سے کبھی باہر جانے کا نہیں سوچا تھا. پاکستان ٹور لے چکا ہوں اور اس کے علاوہ کشمیر گھوم کے آیا ہوں. پورے پاکستان میں خوبصورت جگہ گھوم کر آیا ہوں. 2 الحمدللہ انٹرنیشنل ٹور بھی کر چکا ہوں. اگلے من یا اس سے اگلے من انڈونیشیا کی روانگی ہے. اور سسٹم سے کبھی کار کا نہیں سوچا تھا کیونکہ چھوٹے گھرانے سے سوچ تھا، کبھی سوچ آگے نہیں بڑھی تھی. الحمدللہ سسٹم سے کار بھی گیٹ کر چکا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہ شخص ہے جو اپنے لیے اچھا سوچے اور دوسرے کے لیے اچھا سوچے. مسلمان بھی وہی جو دوسرے بھائی کے لیے اچھا سوچے. تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے دوسرے بھائی کے، چھوٹے بھائی کی ناطر، بڑے بھائی کی طرح اور ایک مسلمان بھائی کی طرح کہ آئیں ہمارے ساتھ پلیٹ فارم جوائن کریں. اگر میں آگے نکل سکتا، یہ میں کوئی کہانی نہیں بتا رہا، یہ میں نے پریکٹیکلی سجیسٹ کیا ہے، زیرو سے ہیرو کا سفر. تو میں یہی کہوں گا آپ بھی جوائن کریں. جب میں آگے نکل سکتا ہوں تو انشاءاللہ آپ بھی آگے کامیاب ہو سکتے ہیں. تھینک یو. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ینگ انرجیٹک 3 بوائز ہیں. 3 ایڈیٹس تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ 3 بزنس مین میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں سکسیس حاصل کیا، کاروبار کیا اور لوگوں کو روزگار مہیا کیا. بیسکلی میرا جو موٹیو تھا، میرا جو مشن تھا ان کا انٹرویو کرنے کا، وہ ریزن یہ تھا کہ انہوں نے جو غریبوں کو روزگار مہیا کیا ہے، یہ میرا بیسکلی موٹیو تھا. اور ہاں ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 23 مارچ کو 50 پلس جو ہے گاڑیوں پہ یہ ریلی نکالنے پاک افواج سے، پاکستان کی گورنمنٹ سے، یہ اظہار یکجہتی کے لیے، اظہار ہمدردی کے لیے. اور 23 مارچ کے دن تو آپ جانتے ہیں آپ سب نے شریک ہونا ہے ان کی اس خوبصورت ریلی میں. کیمرہ مین نیاز کے ساتھ راز نیوز کراچی.